एक युवक अपने दोस्त को साथ लेकर पहुंचा, जहां कार्ड देने के बहाने घर में पहुंचकर महिला के पैर छुए। इसके बाद उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी जान चली गई थी। मामले में पुलिस ने अब चौंकाने वाला खुलासा किया है। मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतका का नाती ही निकला है। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। जिसने नानी का मर्डर किया, उसने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। शिवपुरी जिले से सामने आया यह मामला रहस्य बना हुआ था, जिसे पुलिस ने सुलझा दिया है। दरअसल आरोपी ने अपनी मां का बदला लेने के लिए कर्ज में डूबे दोस्त को साथ में लेकर प्लानिंग रची थी। बता दें कि शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के डेहरवारा गांव में बीते 22 अप्रैल को बुजुर्ग महिला रामसखी धाकड़ का मर्डर किया गया था। शादी का कार्ड देने के बहाने घर में घुसकर पैर छूने के बाद सिर में गोली मारी गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के दिन दोपहर में 3 युवक बाइक से गांव पहुंचे और शादी का कार्ड देने के बहाने रामसखी धाकड़ के घर का दरवाजा खुलवाया। जैसे ही महिला बाहर आई, एक युवक ने पहले उनके पैर छुए और तुरंत सिर में गोली मार दी। घटना के समय नातिन घर पर मौजूद थी। गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा माना गया। इसका शक सौतेली बेटों पर गया, लेकिन जांच पड़ताल में सच सामने आया। एसडीओपी संजय मिश्रा का कहना है कि मर्डर की साजिश मृतका की सौतेली बेटी गुड्डी धाकड़ के बेटे पुष्पराज धाकड़ ने रची थी, जो अपनी मां के साथ कथित दुर्व्यवहार से नाराज था। बदला लेने की नियत से उसने अपने दोस्त निकेंद्र रावत को साथ मिलाया। निकेंद्र कर्ज में डूबा था, जिसे पैसों का लालच देकर वारदात में शामिल किया गया। पिस्टल उसी की थी, गोली भी उसी ने चलाई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, दिनांक 22 अप्रैल को ग्राम डेहरवारा थाना तेंदुआ में रामसखी बाई की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद में तभी से पुलिस लगातार सक्रिय थी और योजना के आधार पर संदेहियों से पूछताछ पर हमने रामसखी के पति पुष्पेंद्र की लड़की है गुड्डी, उसका लड़का है पुष्पराज एवं उसके साथी निकेंद्र रावत, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पूछताछ पर इन लोगों ने जुर्म स्वीकार किया है। घटना में जो पिस्टल प्रयोग की थी वो पिस्टल जब्त हो गई है। जो मोटरसाइकिल उपयोग की थी वो मोटरसाइकिल जब्त हो गई है और घटना के साथ पहने हुए कपड़े आदि को। कितनी डेट की घटना थी? ये 22 अप्रैल की घटना है, 8 दिन पुरानी। सर, पुलिस को संदेह कैसे हुआ कि आखिर पुष्पराज या निकेंद्र अपराधी? ये हमको शुरू से ही ये बात लगभग निश्चित थी कि कोई बाहर का अपराधी नहीं है इसमें शामिल। परिवार वालों पर ही संदेह था। परिवार वालों में पुष्पराज से पूछताछ की गई तो उसने जो अपने घटनाक्रम उस दिन की उपस्थिति के संबंध में बताया था, उसको जब वेरीफाई किया गया तो वह अलग पाया गया। हत्या करने का इनका क्या उद्देश्य था महिला का? रामसखी बाई के पूर्व पति नारायण से उत्पन्न पुत्र है मुनेश जो है वो पुष्पराज की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता था और इसी बात को लेकर पुष्पराज के मन में उसके प्रति आक्रोश था और ये लोग मूल रूप से मुनेश की हत्या करने के उद्देश्य से आए थे, किंतु मौके पर मुनेश की मां रामसखी बाई मिली तो इन्होंने उसी पर गोली चला दी। 2 आरोपी हैं, पुष्पराज और मुनेश, पुष्पराज और निकेंद्र। हाँ, दोनों ही आरोपी। सर, फरियादी द्वारा 3 आरोपी बताए गए। हाँ, फरियादी चूंकि वो उसकी लड़की थी तो उसमें तीसरे आरोपी के संबंध में कोई वहाँ पर उस वक्त व्यक्तिगत हुआ था तो इनने उसको उसका साथी समझ लिया है, परंतु वो तीसरा व्यक्ति कौन है इस संबंध में कोई जानकारी। जो फुटेज वगैरह हम लोगों ने चेक किए हैं वो फुटेज में भी कहीं कोई तीसरा व्यक्ति नहीं मिला है। जो हथियार जो पिस्टल से हत्या की गई थी वो लाइसेंसी है क्या? अवैध? नहीं, अवैध है, देसी बनी हुई पिस्टल है। ये कहाँ से लाई गई थी, कुछ बताया गया, पता चला सर? हाँ, ये उसके संबंध में भी उससे पूछताछ की गई थी, पर वो वहाँ कुंवरपुर के एक लड़के का नाम बता रहे हैं, उसकी मृत्यु हो चुकी है। लगभग 1 वर्ष पूर्व उस लड़के ने इनको दी थी और फिर उसके बाद उस लड़के ने आत्महत्या कर दी। इन पर पूर्व में कोई अपराध दर्ज है थानों में? पूर्व में ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। तीसरे आरोपी के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? नहीं, तीसरा आरोपी नहीं है। इनसे इन लोगों से पूछताछ हुई है अभी भी, हालांकि हम लोग ये पुलिस रिमांड लेकर और पूछताछ करेंगे उसमें, परंतु अभी तक की उसमें तो तीसरा आरोप और भी बारीकी से पूछताछ की जाएगी। सर, जब मुनेश की हत्या करने आए थे फिर रामसखी की हत्या क्यों की उन्होंने? ये उस वक्त जो है वो अचानक हड़बड़ाहट में, चूँकि इसमें निकेंद्र ने गोली चलाई थी तो निकेंद्र जो है वो पहले से मानसिकता बनाकर आए थे और जब रामसखी बाई सामने आई तो इसने उन्हीं पर गोली चला दी।
संस्कार फर्नीचर भगवानगंज सागर सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कबर्ड, डबल कबर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।